अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्यू&ए सेशन की तरफ, जहाँ पर हमारे पास कुछ सवाल भी आ रहे हैं हमारे ऑडियंस की तरफ से। अगर आप भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप फाइनेंस ज्ञानी के यूट्यूब चैनल पर जाकर के मार्केट मूवर्स का जो लाइव सेक्शन है, वहाँ पर आप अपना कमेंट बॉक्स में अपने जो क्वेश्चंस हैं, उनको ड्रॉप कर सकते हैं। हम अपने इसी शो में उसे लेने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर किसी वजह से इस शो में आपका सवाल नहीं लिया जाता है, तो हम अपने अगले सेशन में उसे लेने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास सबसे पहला जो सवाल आ रहा है, वो सुहेल खान का है और ये पूछ रहे हैं कि सर प्लीज शेयर योर व्यू ऑन टाटा स्टील शेयर प्राइस, इज इट राइट टाइम टू एंटर? जी आंटी शुभम। जी, अगर आप देखोगे मेटल कंपनी स्टील कंपनीज ने ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दे दी है, एंड टाटा स्टील अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे है जो कि है 175 का। ठीक है, तो अगर आप न्यू एंट्री प्लान करने का ट्राई, अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक न्यू एंट्री लीजिए, तो आपको 175 का लेवल वेट करना चाहिए। अगर 175 का लेवल ब्रेक होता है तो ही आप अपनी एक न्यू पोजीशन बनाने का प्लान कीजिए, और एल्स आप वेट कीजिए, बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे है। और ये लेवल से मोस्टली एक छोटी सी कंसोलिडेशन या एक सेलिंग आती है। तो न्यू पोजीशन करंट प्राइस पे आपको नहीं बनाना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए 175 के लेवल का। जैसे ही 175 का लेवल क्रॉस होता है तो आप अपना न्यू पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सोहेल जी, अभी आपको टाटा स्टील में थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। यहाँ पर 175 के जो लेवल्स हैं उनका इंतजार करिए। अगर वो लेवल्स आते हैं तो वहां से आप एक दोबारा से आप फ्रेश एंट्री जो है टाटा स्टील के स्टॉक के अंदर आप करते हुए कर सकते हैं। चलिए, अगला जो सवाल है वो राहुल जी का आ रहा है। राहुल पूछ रहे हैं कि सर टाटा मोटर्स में क्या करें, वेट करें, एग्जिट करें? मेरे पास 120 शेयर हैं और जो बाइंग प्राइस है वो 650 रुपीज पर शेयर की है। ओके ओके, जी। ठीक है अंकित जी, अगर आप देखोगे जो उनका बाइंग लेवल है वो बहुत ही बढ़िया है, 650 का हम्म। लेवल। जैसे मैंने आपको कहा कि टाटा मोटर अपने कंसोलिडेशन फेजेस पे, और रीसेंट रीसेंट ऑटो कंपनीज जैसे मारुति सुजुकी या महिंद्रा महिंद्रा या हीरो मोटोकॉर्प, उन सबकी कमेंट्री बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा है कि उनका सेल्स जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और सेम मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स में भी वो आपको दिखाई देगी। और रैली अभी स्टार्ट होना जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आपको एग्जिट करने का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको अपने पोजीशंस को मेंटेन करना है, होल्ड करना है, और अगले क्वार्टर तक वेट करना है। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा-सा टाटा मोटर्स में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा राहुल जी, यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करिए। ऊपर के लेवल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे लगातार। देखिए, ऑटो सेक्टर को लेकर के बहुत सारी जो है पॉजिटिव खबरें ही आती हुई दिख रही हैं और अब पूरा जो एक सीज़न है वो फेस्टिव सीज़न ही रहने वाला है, जहाँ पर लगातार लोग खर्च कर रहे हैं, ऑटो सेक्टर में पैसा जा रहा है, तो कहीं न कहीं उसका भी असर हमें देखने को मिल सकता है और अपने लोएस्ट लेवल्स पर जो है वो आपको मिल रहा है। इस टाइम पर जो है एक्युमुलेट करने की सलाह आपको शुभम की तरफ से दी जा रही है। चलिए शुभम, एक आखिरी सवाल लेते हैं और ये सवाल आ रहा है अमित जी का। ये पूछते हैं कि 2 लाख रुपए का सर कैपिटल है मेरे पास और इस टाइम पर मार्केट की इस सिचुएशन में जहां पर 24,600 पर हम ट्रेड कर रहे हैं, मौके बहुत सारे हैं। 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हो, फ्रेश एंट्री करनी हो, किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? और टॉप 5 स्टॉक्स अगर हमें चुनने हो 2 लाख रुपए का कैपिटल एलोकेट करने के लिए, तो कौन से स्टॉक्स होंगे? ठीक है, देखिए अगर आप देखोगे तो जैसे निफ्टी निफ्टी लास्ट 7 to 8 डे से कंटिन्यू लूजिंग स्ट्रीक पे था, और आज से अगर आप देखोगे तो निफ्टी में तेजी दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपने अपने 2 लाख रुपए अमाउंट को अब तक आपने कोई न्यू शेयर्स में नहीं डाले, आपको आपके पैसे को डिवाइड कर देना चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स में। जैसे कि अगर आपके पास 2 लाख है तो आप 50,000 कंजम्पशन सेक्टर्स में डाल सकते हो, 50,000 कैपिटल मार्केट कंपनीज में डाल सकते हो। बिकॉज अगर हम्म। आप देखोगे कैपिटल मार्केट कंपनीज जो है, जब भी मार्केट में सेलिंग आती है तो कैपिटल मार्केट्स में भी सेलिंग आने लग जाती है, और जब मार्केट्स में वापस रैली आती है, कैपिटल मार्केट्स में भी रैली आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक अच्छा मौका है जहाँ पे आप कैपिटल मार्केट कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। कैपिटल मार्केट मतलब आप मोस्टली जैसे बीएससी, सीडीएसएल के, फिनटेक, बहुत सारी कंपनीज है जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। आप कोई भी एक अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। उसके बाद जो नेक्स्ट अमाउंट है आपका, आप उसको आईटी आईटी इंडस्ट्री में डिवाइड कर दीजिए, और उसको आप मेटल इंडस्ट्री में डिवाइड कर दीजिए। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां से मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन अभी बहुत सस्ते हैं, और यहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न्स पॉसिबल है। बिल्कुल, तो ये 4 जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर आपको अपना जो पैसा है अमित जी, वो आपको 25-25% के रेशियो में आपको इन चारों ही सेक्टर में डिवाइड करना है। अगर आप 2 लाख रुपए फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, इस टाइम पर एक नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो जैसा कि शुभम ने आपको बताया, आप 25-25% करके
यानी कि 50-50 हज़ार रुपए आप इन चारों ही सेक्टर में डिवाइड करके आप डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं और अपना एक नया पोर्टफ़ोलियो जो है आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं।